हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कुछ घंटों पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आज पूरा दिन वो किन ख़्यालों में खोए हुए थे और आपको लेकर क्या सोच रहे थे, ये हम देखेंगे। उनकी आज की एनर्जी कैसी है आपको लेकर, ये हम देखते हैं। और आज उनका दिल आपको क्या लव मैसेज देना चाहता है, ये भी हम देखते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनके साथ बिताया हुआ अच्छा पल, अच्छा वक्त याद कीजिए। तो चलिए देखते हैं कुछ घंटों पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आप कैंडल की फ्लेम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, अपने पार्टनर को याद कीजिए। वी लेटर किसी का बन रहा है, किसी का नेम का फर्स्ट लेटर वी हो सकता है, यू हो सकता है या ए हो सकता है, एल हो सकता है। एल मेष, धनु, सिंह राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। आज वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेताब दिख रहे हैं। आज आपके पार्टनर उनके दोस्तों के साथ मिलकर या तो आपसे मिलने आना चाहते हैं या तो आपको लेकर उनके दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने का उनका मन है। कहीं फ्रेंड्स में, या तो आपका अच्छा फ्रेंड्स ग्रुप हो सकता है। तो वो सोच रहे हैं कि आपको लेकर उनके फ्रेंड्स के साथ कहीं वो ट्रिप पर जाए, कहीं घूमने जाए, ऐसा उनका मन है आपको लेकर। और हो सकता है आप दोनों के फ्रेंड्स कुछ कॉमन है, तो आप सब लोग साथ में कहीं एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ में फ्रेंड्स के साथ बिताना चाहते हैं। ऐसा वो सोचते हैं कि आपको लेकर कहीं घूमने जाया जाए, थोड़ा वक्त बिताए, एंजॉय करें। क्योंकि हो सकता है कि वो भी अपनी लाइफ में बिज़ी है, आप भी अपनी लाइफ में बिज़ी हो, आप लोग रेगुलर एक दूसरे से मिल नहीं पाते हो, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों का शेड्यूल अलग है, या तो टाइम लिमिट होती है, बहुत ही ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल आप लोगों का रहता है। तो आप दोनों चाहकर भी एक दूसरे को इतना वक्त नहीं दे पाते हो। तो वो सोच रहे थे कि थोड़ा वक्त निकाल के आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे, थोड़ा वक्त एंजॉय करें, तो आपके साथ भी रहने को मिलेगा और फ्रेंड्स के साथ एक अच्छी सी ट्रिप भी हो जाएगी। तो ऐसी उनकी फीलिंग्स है, कहीं आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं, कहीं बाहर घूमने जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, या तो अकेले में आपको लेकर कहीं जाना चाहते हैं बाहर, थोड़ा वक्त बिताए ऐसे। आपको प्यार बहुत ही करते हैं। आज कुछ मिसिंग सा उनको लगता है, कुछ उनकी जो फीलिंग्स है, कुछ कमी सी, कुछ मिसिंग सा उनको लगता है, कुछ खालीपन सा, कुछ उनका मूड जो है थोड़ा सा डाउन लग रहा है, कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, कुछ अंदर से थोड़े से सैड दिख रहे हैं। रीज़न कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसे ही आज कुछ मन जो है उनका थोड़ा सा उदास लग रहा है, थोड़ा सा सैड लग रहे हैं। सैड नहीं, लेकिन ऐसे ही वो किसी के साथ ज़्यादा बात करने का उनका दिल नहीं करता है, बार बार वो आपको मिस कर रहे हैं।
आपकी याद उनको बहुत ज़्यादा आ रही है, या तो आप उनसे कहीं दूर गए हो काम के सिलसिले में, वर्क के सिलसिले में, तो हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या तो आप कहीं अपने वर्क के सिलसिले में आप उनसे दूर गए हो, या तो वो आपसे दूर है तो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी याद उनको बहुत आ रही है, वो आपसे दूर है तो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं। वो चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं, आपको इतना याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन वो चाहकर भी उनका उनके जो हालात है, उनके सराउंडिंग ऐसा माहौल बन गया है कि वो चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे। जैसे कि एक अपना ही बुना हुआ जाल है, उस जाल में वो फँस गए हैं, या तो हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन है, या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो फँस गए हैं। तो चाहकर भी वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, और वहाँ वो खुश भी नहीं है, आपके पास भी नहीं आ सकते, और जहाँ पर वो है वहाँ पर वो खुश भी नहीं है, और वहाँ से निकलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। कभी-कभी हम खुद ही अपने पैरों में बेड़ियाँ डाल देते हैं, कोई और हमें नहीं कैद करता, लेकिन हम खुद ही अपने आप ही एक बनाए हुए जाल में फँस जाते हैं। जैसे कि कोई रोक रहा हो या तो कोई नहीं है, फिर भी हम अपने को ही एक जैसे कि पिंजड़े में अपने को ही रोक रहे हैं। जैसे कि कोई रोकता नहीं है, लेकिन हम अपने आप ही अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को या तो हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। दिल हमारा भी करता है कि ये करे, वो करे, उनसे मिलने जाए, ये करे, अच्छा वक़्त बिताए, सब कुछ सोचते हैं, लेकिन अ, कोई रोकने वाला भी नहीं, और हम अपने आप कुछ कर भी नहीं पाते हैं। एक अजीब-सी सिचुएशन बन जाती है, जैसे कि अपने आप ही हम एक स्टक सिचुएशन में फँस जाते हैं। तो ऐसा ही वो फ़ील कर रहे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ वक़्त गुज़ारना चाहते हैं, सोचते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, या तो हालात ऐसे हैं, या तो कुछ ना कुछ आप दोनों में ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, या तो कोई थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों में कुछ अच्छा रिश्ता चल रहा होता है, तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका जो बना बनाया हुआ अच्छा ये जो रिश्ता है वो थोड़ा-सा खराब हो जाता है किसी और की वजह से। तो एक अजीब-सी कशिश उनके दिल में, एक दिल और दिमाग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अ, ऐसे उनके दिल और दिमाग में जैसे कि तूफ़ान चल रहा है, लेकिन ऊपर से बहुत ही शांत बैठे हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। दिल जो है वो आपके पास है, और दिमाग जो है वो कहीं और ही चल रहा है, और दिल और दिमाग के बीच में ये जो पर्सन है ये फँसे हुए लग रहे हैं, और बस कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बस एक जगह पर बैठे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि कभी-कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम चाहकर भी कुछ हालात जो है वो बहुत लंबे टाइम तक एक ही सिचुएशन में हम फँसे रहते हैं, बहुत ही बोर हो जाते हैं, लेकिन वहाँ से हम निकल भी नहीं पाते हैं। सपोज़ मान लीजिए आप कभी काम के सिलसिले में, वर्क के सिलसिले में आप जॉब, बिज़नेस कुछ कर रहे हो, और आप अपने घर से बहुत दूर हो, अलग सिटी से हो, अलग कंट्री में आप काम के सिलसिले में गए हो, तो आप वहाँ से अपने घर को आप जाना चाहते हो, अपने फ्रेंड से, फैमिली से आप मिलना चाहते हो, वहाँ से निकलना चाहते हो, लेकिन काम, करियर और इतना सारा आपके ऊपर लोड होता है, प्रेशर होता है कि आप चाहकर भी वहाँ से निकल भी नहीं पाते हो। अपना काम, करियर जो भी है उनको छोड़ भी नहीं पाते हो, और ना ही तो आप अपने जो दोस्त है, रिश्तेदार है, उनके पास आप जा सकते हो। एक अजीब-सी अ, बेड़ियाँ पैरों में बंध जाती है।
तो ऐसी ही वो स्टक सिचुएशन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। उनको लगता है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो। अगर आप चाहो तो उनके पास आ सकते हो, आपकी तो कोई मजबूरी नहीं है। अगर आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ ही आपके हाथ में है, आप तो फ्री हो। लेकिन फिर भी आप भी कुछ कर नहीं रहे हो, आपकी तरफ से भी कुछ कुछ एक्शन नहीं आप ले रहे हो। उनको लगता है कि उनकी सिचुएशन तो अभी थोड़ी-सी स्टक है, लेकिन आप तो फ्री हो, तो आप क्यों कोई एक्शन नहीं लेते हो? आप क्यों कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहे हो? तो प्यार तो आप दोनों को ही है, आप दोनों ही एक-दूसरे को प्यार करते हो, एनर्जी भी बहुत ही अच्छी है आप दोनों की। लेकिन जितना रिलेशनशिप आगे बढ़ना चाहिए, उतना बढ़ नहीं रहा है। तो एक स्टक सिचुएशन में जैसे कि आप फँसे हुए हो, ना ही तो आप उनकी तरफ जा पा रहे हो, ना ही वो आपकी तरफ आ रहे हैं, और ऐसे ही बस आप उनके बारे में सोच-सोच कर आप थक गए हो। तो आप उनको मिस बहुत ही कर रहे हो। आपके पार्टनर आपको याद बहुत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं आपको लेकर, प्यार बहुत करते हैं। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो फ़ील करते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं। अगर आप लोगों का रिश्ता अभी ऐसे ही चल रहा है, ना ही तो आगे बढ़ पा रहा है, ना ही आप लोग एक-दूसरे को छोड़ पा रहे हो, ना ही तो भूल पा रहे हो, ना ही आगे बढ़ पा रहे हो। एक स्टक सिचुएशन में आपका रिलेशनशिप फँसा हुआ है, तो वो अब आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको लेकर इस रिलेशनशिप में वो अब आपके करीब आना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि अब कब तक वो आपसे दूर रहे, अब वो आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपको दूर से देखना अब उनको ये गवारा नहीं है कि बस आपको हर पल दूर से ही देखना, या तो सोशल मीडिया पर ही देखना, बस मैसेज करना, चैटिंग करना, फ़ोन कॉल्स, ये सब कर के वो थक गए हैं। अब वो परमानेंट आपके साथ रहना चाहते हैं, या तो वो परमानेंटली आप उनके साथ में रहो, वो ये चाहते हैं कि अब ये सब करके वो थक गए हैं, मैसेज, कॉल, कभी-कभी आपको मिलने आना, या तो कभी आप उनको मिलने आओ, और फिर एक लंबा टाइम आपका इंतज़ार करते रहना, आपके इंतज़ार में एक लंबा-सा टाइम निकल जाता है। तो वो इस सिचुएशन से अब थक गए हैं कि बस आपको एक बार मिलने के लिए उनको पूरा वीक या तो पूरा हफ्ता वेट करना पड़ता है, और एक बार मिलने के बाद फिर से आप दोनों में दूरी आ जाती है। तो अब ये ऐसी सिचुएशन से आपके पार्टनर थक गए हैं, अब वो परमानेंट आपके साथ में रहना चाहते हैं, या तो वो ऐसा कोई सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, कोई हल निकालना चाहते हैं कि परमानेंट आप लोग एक दूसरे को मिल पाए, परमानेंट एक दूसरे के साथ में आप रह पाए। वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों में दूरियां है, आप लोग अलग सिटी से हो, या तो आप लोगों में जियोग्राफिक डिस्टेंस हो सकता है, तो वो ये डिस्टेंस कम करना चाहते हैं, और वो सोच रहे हैं कि अब वो आपको वक्त देना चाहते हैं, आपको टाइम देना चाहते हैं, और आप भी अब एक दूसरे से दूर रहकर अब आप भी थक चुके हो। तो आपके पार्टनर भी ये सोच रहे हैं कि अब कुछ ऐसा करना है कि आप अपने पार्टनर को वक्त दे पाओ, उनके साथ में थोड़ा वक्त बिता सके, ऐसा कुछ वो सोच रहे हैं। परमानेंट आप दोनों एक दूसरे के साथ में वक्त बिता पाओ, एक दूसरे को मिल सको, एक दूसरे के साथ आप कहीं घूमने जा सको। तो ये सारी चीज़ें वो आपके साथ करना चाहते हैं, तो इस बारे में वो सोच रहे हैं। आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, और बहुत ही ज़्यादा उनकी फीलिंग्स भी आपको लेकर काफ़ी जेन्युइन लग रही है, और काफ़ी लॉयल है आपके लिए, जो भी सोचते हैं काफ़ी पॉजिटिव सोचते हैं।
और लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, एक स्टेबल कनेक्शन के बारे में सोचते हैं। आपसे दूर रहना उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको पूरी दुनिया में जब आप उनके साथ होते हो तभी उनको खुशी मिलती है। पूरा दिन तो बस ऐसे ही सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने में ही चला जाता है। काम, करियर, जॉब, फाइनेंशियल कंडीशन देखना, फैमिली, रिश्तेदारों का सब देखना, तो पूरा दिन तो ऐसे ही सब चला जाता है दूसरों के लिए, दूसरों को टाइम देने के लिए। लेकिन उनको खुशी तो आपके साथ ही मिलती है। ये सब तो फॉर्मेलिटीज़ होती है जो हम सबको करनी पड़ती है, लेकिन वो सब उन सब चीज़ों में खुशी थोड़ी होती है। वो तो सब हमें करना पड़ता है दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, फैमिली के लिए, या तो एक जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उनको हम सबको ये सब करना पड़ता है। कभी हमारा मन ना हो तो भी हमारी फैमिली में कुछ रिश्तेदारों के यहाँ कुछ फंक्शन हो तो हमें जाना पड़ता है, मुस्कुराना पड़ता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमें अंदर से हम खुश ही हो या तो अंदर से हमें वो अच्छा ही लगता हो, लेकिन सब कुछ फॉर्मेलिटी के लिए करना पड़ता है। तो आपके पार्टनर भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि उनको वो आपसे दूर है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे दूर रह के खुश है। उनको ये सब करना पड़ रहा है। आप तो कम से कम उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई समझे ना समझे, लेकिन आप तो उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो कि आपसे दूर रहना उनकी मर्जी नहीं है, उनकी मजबूरी है। वो भी आपको उतना ही चाहते हैं, वो भी आपके साथ उतना ही वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन ऐसी है, कंडीशन ऐसी है कि चाहकर भी वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको समझने की कोशिश करो, ना कि आप उनको हर बारी गलत ठहराओ, या तो आप हर बारी बस उनको ही ब्लेम करते रहो कि आपकी गलती है, आपने ये किया, वो किया। तो वो सोचते हैं कि आप कब उनको समझ पाओगे, आप उनकी सिचुएशन को, या तो वो सोचते हैं कि कभी आप उनकी जगह पर खड़े रहकर देखो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो इस वक्त किस हालात से गुजर रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि कभी-कभी आप उनको समझ नहीं पाते हो और आप ऐसे ही नाराज़ हो के बैठ जाते हो। उनकी सिचुएशन को आप समझने की कोशिश नहीं करते हो, तो वो चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। तो चलिए अब लव मैसेजेस देखते हैं, आज वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं आपके पार्टनर। आज उनका दिल आपको क्या लव मैसेज देना चाहता है। आई डिडंट चूज़ यू, माई हार्ट डिड। आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया है, उनके दिल ने आपको चूज़ किया है। और दिल जो जिसको चूज़ करता है वो हमेशा ही, दिल हर किसी को चूज़ नहीं करता है। जिसके साथ हमारा दिल से दिल का कनेक्शन जुड़ जाता है, दिल उसी को चूज़ करता है। नहीं तो पूरी दुनिया में एक से बढ़कर एक अच्छे लोग होते हैं, सबके साथ तो हमारा दिल नहीं जुड़ता है। जिसके साथ जुड़ता है उनके साथ हमारा कुछ तो कनेक्शन होता है, तभी तो उनके साथ हमारा कनेक्शन बन पाता है। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि उनको आपका उनकी लाइफ में आना वो उन्होंने दिमाग से या तो कोई प्लानिंग नहीं किया था। आपका उनकी लाइफ में आना एक डिवाइन कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअली और बहुत ही नेचुरली आप उनकी लाइफ में आए हो। उन्होंने आपके लिए कोई दिमाग से या तो कोई प्लानिंग करके वो आपको उन्होंने पसंद नहीं किया है। आई लाइक मी बेटर व्हेन आई एम विथ यू। देखिए अभी मैंने आपको कैंडल वैक्स में भी यही आपको मैसेज मिला था, ये फिर से आ गया। आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि वो आपके साथ होते हैं तभी उनको अच्छा फील होता है। आपको ये लगता होगा कि उनको आपकी पड़ी नहीं है, उनको आपकी परवाह नहीं है, वो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ वो तो बहुत ही मज़े कर रहे होंगे, वो तो अपनी लाइफ बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे।
उनको तो आपकी फ़िक्र ही नहीं है, वो तो आपके बारे में कुछ सोचते नहीं हैं, आपको वक़्त नहीं देते हैं, आपको ऐसा लगता होगा। लेकिन आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि वो जब आपके साथ होते हैं तभी उनको अच्छा फ़ील होता है। सब जगह तो सब फ़ॉर्मेलिटी के खातिर उनको सब करना पड़ता है, लेकिन उनको उन चीज़ों में उनका मन नहीं होता है, उनका दिल और दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास ही लगा रहता है। यू आर एवरी रीज़न होप ड्रीम आई एवर हैड। उनके जो ड्रीम्स है, विश है, डिज़ायर है, वो सब कुछ उनके बीच में सेंटर हमेशा ही आप रहते हो, रीज़न हमेशा ही आप रहते हो। उनकी जो खुशियाँ हैं, उनके ड्रीम्स है, डिज़ायर है, वो हमेशा ही रीज़न हमेशा ही आप रहते हो। आपसे ही सब कुछ शुरू होता है, उनके जो भी सपने हैं, जो भी उनकी ख्वाहिश है, तमन्ना है, वो आपसे शुरू होती है और आप पर ही ख़त्म होती है। तो रीज़न हमेशा ही आप रहते हो, सेंटर हमेशा ही आप रहते हो उनकी लाइफ में। चाहे वो आपको वक़्त दे ना दे, वो आपसे दूर है, कहीं दूसरों के साथ बिज़ी है, अपने काम में, करियर में बिज़ी है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन सेंटर में हमेशा ही आप रहते हो। उनके दिल और दिमाग में हमेशा ही आप ही घूमते रहते हो, आप ही चलते रहते हो। फिज़िकली तो वो सब कुछ उनको करना पड़ता है, तो वो सब फिज़िकली करते हैं, लेकिन उनका दिल जो है वो सिर्फ़ आपके पास ही होता है, वो सिर्फ़ आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। तो होप गाइज़ आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।